Buongiorno ragazzi, benvenuti। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर लर्न इटालियन विद राम, हिंदी से इटालियन सीखें, जहां पर मैं आप सबको हिंदी से इटालियन के लेसन देता हूं। पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पाया। जो मेरे दूसरे चैनल को फॉलो करते हैं उन सबको पता है कि ये जो महीना है इसमें यहाँ के पेपर का प्रोसेस चल रहा है, तो थोड़ा सा उस वजह से ज्यादा बिजी रहा, लेकिन फिर भी थोड़ा समय निकाल करके और आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं। अगले महीने से दिसंबर से जो है वो रेगुलर क्लासेज भी शुरू हो जाएंगी और वीडियो भी रेगुलर आते रहेंगे। इससे पहले कि आज की वीडियो में आगे बढ़े, आप सभी से वही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है वो दबा दीजिए। इसी के पास में बेल आइकन बना हुआ वो भी दबा दीजिए, जिससे जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपके पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वो वीडियो देख सकें। जो भी लोग हैं वो इटालियन सीखना चाहते हैं, जो हिंदी से इटालियन सीखना चाहते हैं, उनके साथ में चैनल को शेयर जरूर कीजिए। जो यहाँ पर रहते हैं, जो यहाँ आना चाहते हैं, इटली में आना चाहते हैं या ऑलरेडी इटली में रहते हैं, लैंग्वेज की जिनको प्रॉब्लम है, जिन्हें कहीं हिंदी से सही तरीके से इटालियन सीखने को नहीं मिल रहा, तो उनके साथ में चैनल को जरूर शेयर कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखिए, जहां समझ नहीं आए वहां वीडियो को पीछे करके फिर देखिए, ब्रेक करके देखिए, बार बार देखिए, तो आपको चीजें अच्छी तरह से समझ में आएंगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट में आपको मेरे सवालों के जवाब देने ही हैं, जो वीडियो के अंदर ही होंगे। वीडियो को अपने सोशल मीडिया पेज पर जरूर पब्लिश कीजिए। फेसबुक है, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, इन सब में शेयर करेंगे तो उससे और लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच सकेगा। अब बढ़ते हैं आज के वीडियो में आगे। तो लर्न इटालियन विद राम में आज हम सीखेंगे इटालियन में समय किस तरह से पूछते हैं और समय किस तरह से बताया जाता है। टाइम है वो कैसे पूछेंगे, कैसे बताएंगे, ये आज हम सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले समय से संबंधित सभी शब्द, तो जिससे आपको क्या होगा कि ये वर्ड्स हैं ये आप सीख लेंगे पहले, उसके बाद में बताऊंगा आपको टाइम कैसे होता है। तो एक सेकंड जो होती है, एक सेकंड, उसको इटालियन में बोलते हैं उन सेकोंडो। सेकंड को बोलते हैं सेकोंडो, लेकिन एक होगा तो उसके आगे उन भी लगाएंगे, उन सेकोंडो। और एक से अधिक सेकंड की बात करेंगे तो हो जाएगा इसका बहुवचन सेकोंदी। सेकोंदी। एक सेकंड के लिए उन सेकोंडो और एक से अधिक सेकंड के लिए सेकोंदी। सेकोंदी। सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन करना बहुत जरूरी है। एक मिनट, एक मिनट के लिए बोलेंगे उन मिनूतो। उन मिनूतो। मिनूतो। तय नहीं बोलना है, तय बोलना है, उन मिनूतो। एक मिनट, उन मिनूतो। और मिनट में भी एक से अधिक मिनट हैं तो मिनूती। 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 एक मिनट उन मिनूतो, एक से अधिक मिनट मिनूती। फिर आता है सेकंड, मिनट और उसके बाद में आता है घंटा। तो एक घंटे के लिए उन ओरा। उन ओरा। उन ओरा। उन ओरा। और एक से अधिक घंटे हैं तो बहुवचन हो जाएगा ओरे। वो वाला नहीं, ओरे ओरे, ये है ओरे। ओरे। एक से अधिक घंटे ओरे। तो ये आपके बेसिक शब्द हो गए सेकंड, मिनट और घंटे। सेकोंडो, मिनूतो, ओरा। बहुवचन के लिए सेकोंदी, मिनूती, ओरे। इसके बाद में आता है दिन। तो दिन के लिए बोलते हैं, जो सबको पता लग गया क्योंकि पिछले काफी वीडियो में आ चुका है, जोरनो। एक दिन है उन जोरनो। और दिन का बहुवचन होगा वो होगा जोरनी। और तेरा जोरनी चलदा, वो जोरनी नहीं, जोरनी। तो जोरनो एक दिन के लिए और बहुवचन होगा एक से अधिक दिन, जोरनी। जैसे 10 दिन तो 10 जोरनी। फिर आता है महीना, दिन से बनता है महीना, तो महीने के लिए होगा मेसे। 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 बोलने का सही तरीका मेसे। और एक से अधिक महीने होंगे तो होगा मेसी। मेसी।
एक महीना में से और एक से अधिक महीने में सी। उसी तरीके से फिर साल, तो साल के लिए होगा, एक साल होगा आन्नो। आन्नो जो आक का आ एन एन ओ हान वाला था वही इसका है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, आन्नो। और बहुवचन होगा एक से अधिक साल, तो उसके लिए होगा आन्नी, आन्नी। तो शुरू से देखते हैं दोबारा से। सेकंड, सेकोंदो, बहुत से सेकंड, सेकोंदी। मिनुत, मिनट, मिनूतो, एक से अधिक मिनट, मिनूती। घंटा, ओरा, बहुत सारे घंटे, ओरे। दिन, जोरनो, बहुत सारे दिन, जोरनी। में से, महीना, में से, एक से अधिक महीना, मेसी। साल, आन्नो, एक से अधिक साल, आनी। अब वो तो था दिन महीने साल वाला, अब है जो प्रहर, जो अलग अलग समय होता है दिन का, उस हिसाब से तो दिन के लिए होता है जोरनो, बार बार आपका सामने आ गया। रात को बोलते हैं नोत्ते, ये भी आप सबको पता है क्योंकि काफी वीडियो में आ चुके हैं ये शब्द। तो दिन का जोरनो, रात को नोत्ते, नोत्ते। सूर्योदय होता है सुबह का टाइम, उसको बोलते हैं आल्बा, आल्बा। सूर्योदय को बोलते हैं आल्बा। दोपहर, दोपहर होता है सूर्योदय के बाद में, दोपहर दिन हो गया, दिन है जोरनो, और उसके बाद में दोपहर आ गई, तो दोपहर को बोलते हैं मेज्जो जोरनो, मेज्जो जोरनो। मेज्जो होता है आधा, तो आधा दिन हो जाता है दोपहर को, इसलिए मेज्जो जोरनो। तो मेज्जो जोरनो दोपहर हो गई। दोपहर के बाद का जो समय है उसको बोलते हैं पोमेरिजो, 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 पोमेरिजो। ये दोपहर बाद का समय है, शाम तक के, दोपहर से लेकर शाम के बीच का। अपराह्न जिसे बोलते हैं हिंदी में, हालांकि मुझे लगता है कि ये हिंदी शब्द भी काफी लोगों को नहीं पता होगा कि अपराह्न किसे बोलते हैं। तो दोपहर के बाद और शाम से पहले का समय है, उसको बोलते हैं पोमेरिजो। तो जैसे जो वीडियो मैंने पहले आपको बताया था बुनजोरनो, बोनानोते, तो उनमें जो दोपहर बाद में है हम बोन पोमेरिजो भी बोल सकते हैं। ये उस समय पर नहीं बताया क्योंकि बहुत ज्यादा होने वाला था, लेकिन अब ये वर्ड आया है तो आपको बता रहा हूं। बोन पोमेरिजो 1 यानी 12:30 1 बजे से लेकर के और 4-5 बजे तक ये बोल सकते हैं, 4 बजे तक मान लो। बोन पोमेरिजो, और उस समय को बोलते हैं पोमेरिजो, दोपहर बाद का समय है वो। उसके बाद आता है शाम, शाम को बोलते हैं सेरा, ये भी आप सबको पता है क्योंकि पिछले काफी वीडियो में बता दिया था। फिर सूर्यास्त जो होता है, सूर्यास्त को बोलते हैं त्रामोंतो, त्रामोंतो, सूर्यास्त को बोलेंगे त्रामोंतो। अब ये सारे समय से संबंधित जितने भी शब्द हो सकते थे जो मेरे दिमाग में आ रहे थे फिलहाल, वो आपको बता दिया। तो अब शुरू करते हैं, समय कैसे पूछा जाता है और कैसे फिर समय बताया जाता है। आज आपको सिंपल बता रहा हूं, लेकिन इसके भी अलग अलग तरीके होते हैं समय पूछने के। जो बेसिक है एक बार वो बता रहा हूं, फिर एक कभी इसकी और चर्चा करेंगे जिसमें इसका डिटेल से बताएंगे, वरना तो केवल समय पूछने का तरीका है, इसी पर काफी टाइम लग जाएगा। क्या समय हुआ है, कितने बजे हैं, इसको बोलेंगे हम के ओरे सोनो, के ओरे सोनो। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इनको लिखना भी सीखेंगे, बोलना भी सीखेंगे, दोनों चीजें आपको सीखनी है। स्पेलिंग है स्क्रीन पर आ रही है आपके, तो इनको ऐसे ही लिखना भी सीखिए और बोलना भी सीखिए। बार बार लिखेंगे तो आपको आने लग जाएगा। के ओरे सोनो, ओरे आपको पता ही है घंटे, सोनो यूज होता है जो ऐसे की फॉर्म है, और के यानी कितने, के ओरे सोनो। 1 बजे एक टाइम ऐसा है, बाकी और अलग अलग है। 1 बजे के लिए बोलेंगे ए लूना, ए लूना। ये 1 बजे का अलग से बता रहा हूं, बाकी और टाइम के अलग बताएंगे। तो 1 बजे के लिए बोलेंगे ए लूना, 1 बज गए हैं। बाकी 2, 3, 4 जो भी टाइम है उसके लिए बोलेंगे सोनो, ले। और फिर जो टाइम है वो, जैसे 2
तो sono le due, 7 है sono le sette, 5 है sono le cinque। तो एक के लिए है ए लूना और बाकी जो टाइम है उसके लिए बोलेंगे सोनो ले और फिर जितना टाइम हुआ है वो टाइम। सोनो ले 4 के लिए क्वात्रो, सोनो ले क्वात्रो। अब ये तो हो गया घंटे, फिक्स घंटे बताने हैं, 2 3 4 5 जो भी हैं। अब इनके साथ में यदि मिनट भी बोलनी है तो वो कैसे बताएंगे? घंटे के साथ में मिनट कैसे बोलेंगे? जैसे 9:05, तो इसको बोलेंगे सोनो ले नोवे ए चिंक्वे, सोनो ले नोवे ए चिंक्वे। 9:05 तो बोलेंगे सोनो ले नोवे ए चिंक्वे। यानी बोलने का तरीका हो गया। 8:20 हुए हैं तो बोलेंगे सोनो ले ओत्तो ए वेंती, सोनो ले ओत्तो ए वेंती। जिस तरह हिंदी में टाइम बताते हैं लगभग उसी तरह सेम तरीके से इटालियन में बताया जाएगा। उसका इटालियन ट्रांसलेशन ही होता है, बाकी तरीका वही है, जैसे हिंदी में है वैसे ही इटालियन में है। जैसे 2:10 कम हम बताते हैं तो इसको 2 तरीके हो गए। ये 1:50 है, या हम ऐसे भी बोलते हैं 2:10 कम है तो बोलेंगे सोनो ले due meno 10, sono le 2 meno 10, sono le 2 meno 10। इसको 1:50 भी बोल सकते हैं, 1:50 भी। तो बोलेंगे ए, वो बताया था ना मैंने आपको, इसमें सोनो नहीं बोल सकते, 1:50 बोलना, क्योंकि एक बोल रहे हैं। तो पहले आपको बताया था एक के लिए अलग से है लूना, तो ए लूना ए चिंक्वांता, 50 है तो चिंक्वांता। 1:50 बोलना है तो बोल देंगे ए लूना ए चिंक्वांता। और बोलना है 2:10 कम है तो हम बोलेंगे सोनो ले due meno 10। दोनों ही तरीके बोलने के सही हैं, इनमें से कोई भी तरीका गलत नहीं है। आप 1:50 बोलेंगे वो भी सही है, 2:10 कम बोलेंगे वो भी सही है। दोनों ही तरीके से ये समय बताया जा सकता है। तो मिनट बताने का फॉर्मूला एकदम से सिंपल है। आपको क्या करना होगा मिनट बताने के लिए? फॉर्मूला इसका हो गया सोनो ले और फिर बोलेंगे घंटा, जो भी घंटे हैं वो, और उसके बाद में बोलेंगे ए, और ए के बाद में बोलेंगे जितनी मिनट हुई हैं उतनी। तो यानी इसका तरीका हो गया सोनो ले घंटे ए मिनूटी मिनट। यदि 40 के बाद की मिनटें हैं, 5:20, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 के बाद की है तो उनको हम मेनो बोलकर भी बोल सकते हैं। कि जैसे 4:45 है तो उसको हम 5:15 कम भी बोल सकते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया अभी। तो ये दोनों तरीके से बोला जा सकता है 40 के बाद का टाइम। गलत कोई सा भी तरीका नहीं है, ये नहीं है कि ये सही है ये गलत है, ऐसे बोलना ज्यादा सही है ऐसे बोलना ज्यादा सही है। दोनों ही तरीके यूज में होते हैं। और मैंने पहले ही आपको बताया कि हिंदी में जैसे बोलते हैं ठीक वैसे ही बोला जाएगा। हिंदी में भी हम हैं वो 4:50 भी बोल सकते हैं, 5:10 कम भी बोल सकते हैं। दोनों ही एक ही बात है और दोनों ही तरीके यूज किए जाते हैं। तो कम बोलना है कि इतने बजने में इतने मिनट कम है, तो उसके लिए फॉर्मूला हो गया सोनो ले घंटा, फिर मेनो मिनूटी, सोनो ले जो भी बजे हैं वो, मेनो जितनी मिनट कम है वो। तो एकदम से सिंपल फॉर्मूला हो गया सोनो ले ओरे ए मिनूटी या सोनो ले ओरे मेनो मिनूटी। अब जैसे हिंदी में हम यूज करते हैं सवा, डेढ़, पौने, तो वैसे ही इटालियन में भी इनका होता है कुछ इसी तरीके से। जैसे सवा जो होता है 15 मिनट का टाइम, उसको बोलते हैं उन क्वार्टो, उन क्वार्टो। 15 मिनट के भी बोलेंगे उन
क्वार्तो। आधा घंटा होगा उसके लिए बोलेंगे मेज़ोरा, मेज़ो ओरा, लेकिन इसको साथ में बोला जाएगा मेज़ोरा, मेज़ोरा। 45 मिनट के लिए बोलेंगे त्रे क्वार्ती, त्रे क्वार्ती। 45 मिनट के लिए बोलेंगे त्रे क्वार्ती। पहले आराम से धीरे धीरे सुनिए, फिर इसको जल्दी बोलने का भी प्रैक्टिस कीजिए। त्रे क्वार्ती। तो 15 मिनट के लिए उन क्वार्तो, आधा घंटा के लिए मेज़ोरा और 45 मिनट के लिए त्रे क्वार्ती। आप सीधे मिनट भी बोल सकते हैं, 30 मिनट, 45 मिनट, 15 मिनट, और इस तरीके से भी बोल सकते हैं। गलत कोई भी तरीका नहीं है। सीधे मिनट बोल रहे हैं आप, 2:15 बोलेंगे वो भी सही है, 2:15 बोलेंगे वो भी सही है, गलत कोई सा भी तरीका नहीं है। तो कंफ्यूजन मत करना, लेकिन एक आपको पता होना चाहिए कि टाइमिंग इस तरीके से भी बोली जाती है, इसलिए ये चीज भी बता रहा हूं। जैसे 7:15 है तो इसको बोलेंगे सोनो ले सेत्ते ए उन क्वार्तो, सोनो ले सेत्ते ए un quarto, sono le 7:15, sono le 7:15, 7:15। और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं sono le 7:15। 2:30 है तो बोलेंगे sono le 2:30। इसको मेज़ो भी बोल सकते हैं, मेज़ा भी बोल सकते हैं, दोनों ही तरीके सही हैं, गलत कोई सा भी नहीं है। ज्यादातर जो है वो मेज़ा यूज में लेते हैं, तो आप अपनी जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से बोल सकते हैं। सोनोले दुए मेज़ा ओ सोनोले दुए मेज़ो। वैसे ज्यादा ठीक है वो मेज़ा ही है, क्योंकि यही ज्यादा प्रचलन में है। तो सोनोले दुए मेज़ा, और या वैसे भी बोल सकते हैं सोनोले 2:30। 4:45 है तो बोलेंगे सोनोले 4:03, सोनोले 4:03, 45 मिनट के लिए। तो सोनोले 4:03। और इसको वैसे भी बोल सकते हैं 5 बजने में 15 मिनट कम, तो बोलेंगे सोनो ले 5:meno un quarto, सोनो ले 5:meno un quarto। इटली में दोपहर के 12 बजे के बाद में है वो 1, 2, 3 ना बोल करके 13, 14, 15 इस तरीके से टाइम चलता है। हालांकि 1, 2, 3 बोलेंगे वो भी गलत नहीं है। अपने वहां पर सिस्टम है वो AM PM का होता है, सुबह शाम का। तो 12 बजे के बाद में, दोपहर के 12 बजे के बाद में 1 PM 2 PM चालू हो जाता है। आप है वो दोनों तरीके से भी बोल सकते हैं, चाहे 12 के बाद में 1, 2, 3 भी बोल लीजिए, लेकिन यहां पर प्रचलन में जो टाइम है वो इस तरीके से ही है। 12 के बाद में 13, 14, 15 इस तरीके से चलता है। तो ये आप पर डिपेंड करता है, आप कौन सा तरीका अपनाना चाहते हैं। आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन यदि 12 के बाद में आप 13, 14, 15 इस तरीके से बोलते हैं, तो उसमें फिर जो 15 मिनट के लिए है वो उन क्वार्तो नहीं बोल सकते। क्वार्तो दीजिए उन क्वार्तो, वो गलत हो जाएगा, उसको अच्छा नहीं, यानी वो सही नहीं है। फिर आपको क्वार्तो दीची एक क्वीन दीची ही बोलना पड़ेगा, मिनट ही बतानी पड़ेगी। यदि 2, 3, 4 बोलते हैं तो फिर उन क्वार्तो में जो त्रे क्वार्टी बोल सकते हैं 12 के बाद में 13, 14, 15 के साथ में। और यदि 13, 14, 15 ही बोल रहे हैं तो आपको मिनट ही बोलनी पड़ेगी। 1, 2, 3 बोलेंगे तो आप ये यूज में कर सकते हैं, वरना फिर आपको मिनट यूज में करनी पड़ेगी। तो ये सारा हुआ आज का वीडियो, समय को लेकर के, कैसे समय पूछा जाता है, कैसे बताया जाता है। पूछने वाला है उस पर और डिटेल से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें और काफी चीजें आपको समझाएंगे। लेकिन फिलहाल जो है वो मेन फोकस है, आप पूछ सकते हैं के और सोनो, और उसके बाद में टाइम जो भी है वो बताने का तरीका। यदि आपसे भी कोई पूछे तो आप भी उसको इस तरीके से टाइम बता सकते हैं। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज आप सबके लिए, इन चीजों को आप रट्टा मारेंगे तो हो सकता है आपको ये याद नहीं होंगी, क्योंकि रटने की जो भी चीज आप कोशिश करेंगे वो फिर भूल जाएंगे, क्योंकि उस पर आप दिमाग पर प्रेशर डाल रहे हैं कि हमें ये याद करना है, याद करना है, याद करना है। और दिमाग को ज्यादा प्रेशराइज करेंगे तो वो काम कम करता है। सही तरीका क्या होगा
कि आपके अंदर एक जज्बा, एक जुनून होना चाहिए इसको सीखने का। और वो कहां से आएगा? आपने जब भी घड़ी देखी, आपने जब भी टाइम देखा, उसी टाइम पर आप अपने मन से उसको इटालियन में बोलने की कोशिश करेंगे तो आपको बिना किसी जोर लगाए, बिना किसी टेंशन लिए, ये अपने आप स्वाभाविक तरीके से ये चीज आने लग जाएंगी। जितना रट्टा लगाने की एक यानी कोशिश करो ही मत। जब भी आप टाइम देखो उसी टाइम पर वीडियो में देखिए कि इसको कैसे बोलना है और तुरंत उसको उस तरीके से बोलने की कोशिश कीजिए। 2 4 5 दिन यदि आप ऐसे करेंगे तो आपकी हैबिट हो जाएगी। जैसे आप घड़ी देखेंगे तो अपने आप से निकल जाएगा, ओ sono le 4, sono le 5, sono le 3:40, sono le 2:35, sono le 2:15। तो कोशिश ये कीजिए कि जब आप घड़ी देखें, पूरे दिन भी नहीं तो दिन में कम से कम 5-7 बार ऐसी कोशिश कीजिए कि जब आप घड़ी की तरफ देख रहे हैं, मोबाइल की तरफ देख रहे हैं, उसमें टाइम देख रहे हैं, तो आपका दिमाग अंदर से उसको इटालियन में बनाने की कोशिश करे, इटालियन में बोलने की कोशिश करे। तो फिर धीरे धीरे अपने आप ही आपकी हैबिट हो जाएगी सही समय इटालियन में बोलने की और बताने की। उम्मीद करता हूं आज के वीडियो में आपको जो भी बताया गया समय के बारे में वो सबके साथ सबको एकदम से क्लियर हो गया होगा। मैंने हिंदी, इटालियन और उसको कैसे लिखा जाता है इटालियन में, दोनों ही तीनों तरीके में लिखे हैं। हर चीज आप वीडियो पर देख रहे हैं तो इसको लिखना भी सीखिए, बोलना भी सीखिए। आज के लिए आपका टास्क है, आज का आपका काम है, कमेंट में आप जिस टाइम पर भी कमेंट कर रहे होंगे उस टाइम को आप इटालियन में कमेंट में लिखेंगे। तो ये आपका आज के लिए काम है। इस वीडियो को जो भी देख रहा है, जिस दिन भी देखेगा, जिस टाइम पर भी देखेगा, कमेंट में वही टाइम लिखेगा इटालियन में, सोनोले, जितने बजे आप कमेंट कर रहे हैं। मैं जब कमेंट पढ़ने जाऊंगा तो उनमें आपका टाइमिंग लिखा होता सामने कि कितने बजे आपने कमेंट किया है, उसको देख करके और मैं देखूंगा कि आपने सही लिखा है या नहीं लिखा है। और आप चाहो तो पहले आप उस टाइम को अंकों में लिख सकते हैं। जैसे 4:40 हुए हैं तो 4:40 लिख करके और फिर आगे आप उसका इटालियन में लिखिएगा, सोनोले, जितने बजे हैं उतने आप जो भी कमेंट कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। जिनको भी इस वीडियो को जरूरत उनके साथ में शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। अर्रिवेदेर्ची, चाओ चाओ।